औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं आपके साथ हूँ दिलशीर पित्ताफ़ी। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और आज का टॉपिक ये है कि सच्चाई क्या है, इस पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले सच्चाई को समझने के लिए हमें सच को समझना पड़ेगा कि सच क्या किसको कहते हैं। तो दोस्तों, एक मैं आपको जनरली बात बता रहा हूँ मुआशरे के हवाले से। अब आप किसी रास्ते में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि एक बंदा बड़ा डंडा लेकर खड़ा हुआ है और गालियां गलौच निकाल रहा है और बड़े उसके फेशियल एक्सप्रेशन भी गुस्से वाले लग रहे हैं। तो आप ये डायरेक्टली ज़हन में समझ लेते हो कि यार ये बंदा तो बड़ा बेकार बंदा है। और उसके बाद जब आप जाते हो और अपनी ऑफिस में बैठते हो, थोड़ी देर के बाद बंदा आपके पास आता है और आपको कहता है, सर फलाना बंदा आपके बारे में ये बातें कर रहा था कि आप तो अच्छे नहीं हैं, मतलब तरह तरह की बातें कर रहा था। अब इन दोनों बातों को आप अपने दिल में जो है ना रख लेते हैं, उसको सच समझ लेते हैं और हमारा मुआशरा इसको सच समझकर बैठा हुआ है। दोस्तों, अभी हम आएंगे कि एक्चुअल डेफिनेशन क्या है सच की, इसको अभी गौर से समझना और इस पर थोड़ी सी तवज्जो देना कि सच कहते किसको है। सच देखना, सुनना, तहकीक करना, गौर व विचार करना और उस पर सही फैसला करना और उसके बाद अपने दिल में उसको समा कर दिल से कबूल करने को सच कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं जैसे पहला आपको मिसाल दिया कि आप जा रहे थे रास्ते से कि एक बंदा गुस्से में खड़ा हुआ है, उसकी बड़ी मतलब एक बड़े डंडा भी उसके हाथ में और बड़े गुस्से में है, वो बातें कर रहा है कि फलाना बंदा आएगा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और आगे ही जाते हो, आप किसी से पूछते हो या उसके रिश्तेदार से या उसके दोस्त से कि यार क्या मसला है इस चीज़ का, तो आपको बताएगा कि यार पिछली रात इसके भाई को इन्होंने कत्ल कर दिया था और इन्होंने पुलिस बुलवा के इस बंदे के बाल बच्चों को उठा के ले गए, तो ये बंदा इस वजह से जो है गुस्से में था। अब आप सोचोगे यार वाकई ये तो गलत है। अब आपने देखा, उसके बाद तहकीक की, किसी से पूछा, गौर विचार किया कि यार वाकई ये गलत है, नाजायज ही है, तो उसके बाद आपको एक सच मिलता। अब दूसरी बात मैं आपको जैसे बताई कि आप जा रहे हो ऑफिस में और आपको एक बंदा आकर कह रहे कि यार ये बंदा ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। अब आप इस पे तहकीक करोगे कि यार क्या मेरे इसके साथ रिलेशन कैसे हैं, क्या मैं तो इसके बारे में गलत नहीं सोचता। आप कहोगे हाँ यार मैं भी इसके बारे में गलत बोलता हूं। तो जब आप उसके बारे में गलत बोल रहे हो तो आप पहले गलत हो ना, तो उसको कैसे कह सकते हो कि यार वो मेरे बारे में गलत क्यों कह रहा है, क्योंकि आप उसके बारे में गलत कह रहे हो कि वो इसलिए वो आपको गलत समझ रहा है। पहली बात ये। और दूसरी बात ये, कभी कभार हम किसी को बोलते नहीं और दूसरा बंदा ऐसे ही फालतू आकर बोल जाता है कि जैसे उनका आपस में झगड़ा होता है और हम सोचते ही नहीं है इस बात पे, कोई तहकीक ही नहीं करते और नॉर्मली कोई कुछ ऐसी इसकी हमारे साथ कोई ऐसी एक्टिविटी नॉर्मली भी होती है ना, तो हम कहते हैं यार हाँ इसने थोड़ी सी एक्टिविटी वो की थी, अब इसको हम समझ लेते हैं कि यार वाकई ये बंदा ऐसे कर सकता है। अब उसके लिए हम जो है उसको सच समझ लेते हैं और दिल में बिठा लेते हैं और जब भी आता है बेवजह उस गरीब के लिए हम मसले पैदा क्रिएट करते रहते हैं। तो जब हम सोचते हैं कि यार मैं उसके लिए गलत नहीं सोचूंगा, गलत नहीं लोगों को बोलूंगा, वो मेरे लिए नहीं बोलेगा, अच्छा मैं गलत बोल ही नहीं रहा और जिस बंदे ने मुझे आकर बोला है मैंने उसकी तहकीक की, पता चला कि यार वो तो झूठा है बंदा, 2-3 बंदों से पूछा ये बंदा कैसा है, अरे यार ये तो एक नंबर का झूठा है, तो आपको पता चला कि सच क्या है। तो ये चीज़ होती है कि
सिर्फ देखना सुनने को सच नहीं कहते। देखना, सुनना, तहकीक करना, गौर व विचार करना, और गौर व विचार करने के बाद उसको अपने दिल से तस्लीम करने को सच कहते हैं। तो ये चीज़ है। अब मिसाल के तौर पे आप जा रहे हो किसी गार्डन में, देख रहे हो फूल खिले हुए हैं तरह तरह की उसमें गार्डन में, तो आप कह रहे हो यार इस बंदे ने बड़ा खर्चा किया, इस बंदे ने तो यार कमाल कर दिया, लगाए पौधे। तो एक दूसरा बंदा आ रहा है, वो कह रहा है यार देखो अल्लाह की क्या नेमतें हैं, अल्लाह की क्या शान है। अब आप उस मालिक तक पहुंच रहे हैं, वो तो उस मालिक तक पहुंच रहा है कि जिसने पूरी कायनात को बनाया है। तो उसने क्या किया, गौर व विचार किया, उसने अपनी सोच को एक मतलब के डाला, उस पर गौर व विचार किया, तो उसको क्या मिला, सच मिला। तो ये हो गई सच। अच्छा, उसके बाद सच्चाई किसको कहते हैं, जो आपने माना उसको और उस पर आपने कायम रहना है। सच को मान लिया, सुन लिया, देख लिया, गौर व विचार किया, और उसके बाद उस पर सही फैसला किया और दिल में उसको रखा। और उसके बाद मिसाल के तौर पे अल्लाह है, इस पूरी कायनात का मालिक है, और आप उसको मानते रहे, बल्कि उसको उसकी लोगों को हिदायत भी करते रहे कि एक अल्लाह है, उसकी इबादत करो, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, उसकी जो है हमें पैरवी करके ही हम जन्नत में जा सकते हैं। तो ये क्या है, एक सच्चाई का रास्ता है। तो उस सच को मानना और उस सच को अपने लेकर चलना साथ में, उसको सच्चाई कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसके हवाले से आप कुछ कमेंट में कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। मेहरबानी।